हेलो दोस्तों, अभी मैंने ट्रेड लिया हुआ है। आप देख सकते हो सेंसेक्स में ट्रेड लिया है मैंने अभी। और इस समय मार्केट चल रहा है 83,990 के आसपास लिया है। मैंने जो ट्रेड लिया हुआ था वो करीब इस पोजीशन पे लिया था। अभी थोड़ा लॉस चल रहा है मेरा, लेकिन और मैंने जो एसएल दिया हुआ है, एसएल इसका दिया है मैंने, जो है पुट जो है शॉर्ट किया हुआ है। पुट मतलब मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो मुझे फ़ायदा है, नीचे गिरेगी तो मेरा लॉस होने वाला है। तो मैंने यहाँ तक का एसएल दिया हुआ है, यहाँ की इस दिन का मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। अभी देख सकते हैं आप 295 का कुछ लॉस हो रहा है इसमें। और ये मेरा है 83,600 का कॉल मैंने पुट शॉर्ट किया हुआ है। इसी साथ हेज भी बाई किया हुआ है 54 रुपये का, 189 रुपये का है। तो जैसे जैसे होगा पोजीशन मैं आपको दिखाता रहूँगा। अभी देख सकते हैं कुछ लॉस हो रहा है मेरा। हालांकि इस पोजीशन में तो लॉस नहीं हो रहा, लेकिन एक पहले मैंने कॉल शॉर्ट किया था तो उसमें मेरे को लॉस हुआ। और अभी पुट शॉर्ट किया हुआ है जो कि कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। जैसे होगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो अभी देख सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर मूव होना शुरू, जो मैंने एसएल यहाँ पे लगाया हुआ था अभी 83,900, तब मैं इसका शॉर्ट, इसका लो पे निकाल दूंगा, चाहे मुझे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। इसके लो पे निकालने की तैयारी में हूँ मैं। हालांकि अभी तक रिजेक्शन ले रहा है ऊपर से, लेकिन अगर यहाँ पे हुआ तो मैं निकाल लूँगा। मेरा पोजीशन देख सकते हैं अभी कुछ 70-80 रुपये का कुछ फ़ायदा हो रहा है। हेज के साथ देखेंगे तो कुछ ज़्यादा नहीं फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हेज इसलिए बाई करते हैं कि सेफ्टी के लिए थोड़ा रहता है, डर नहीं लगता है। इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है हेज बाई करना। समय है 1:42। मोस्टली 3 बजे के आसपास या जो भी पहले रहेगा मैं पोजीशन को निकालने की कोशिश करूँगा। और मेरा उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी कैंडल बनाई इसने। इस कैंडल को जब तक ये तोड़ेगा नहीं नीचे, तब तक नीचे तो नहीं जाना चाहिए। और एक हाई बना हुआ है टॉप, इसका टॉप आज का है 84,50। अगर ये जब तक निकालेगा नहीं तब तक ऊपर जाने की संभावना बहुत ही कम है। और देखते हैं क्या होता है। मैं सोच रहा हूँ इसके आसपास एसल रख दूँ। अभी मैंने ऐसा नहीं रखा हुआ है, लेकिन अभी इसके आसपास सोचने को सोच रहा हूँ। लेकिन अभी देखता हूँ, जब 2-3 कैंडल अगर नीचे बन जाती है तो मुझे जान निकलना पड़ेगा। फ़िलहाल में देख सकते हैं कुछ लॉस हो रहा है मुझे इसमें। इंडिया भी बहुत नीचे है, इसकी वजह से कुछ उसमें मूवमेंट हो नहीं रहा है। मार्केट नीचे गिर रही है लगातार। इतना बड़ा रिस्क छोड़ा उसने। देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पे छू के यहाँ पे वापस आई। अच्छा खासा जो है लॉस होने वाला है अगर यहाँ तक मार्केट आ गई तो। देखते हैं क्या होता है। 332, 333 कुछ लॉस हो रहा है इसमें। लो इसने लगाया 180 के आसपास। 180 का लो इसने लगा के आया 182 से आसपास, उसके बाद रिवर्स हो गई। अभी देखते हैं 87 कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। अभी कुछ ज़्यादा लॉस हो नहीं रहा है। आज का टोटल ट्रेड दिखा तो मैं आपको 170 रुपये का ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट है मेरा आज का। चार्जेस पहला ट्रेड मैंने ये किया था 210 के भाव पे, जो कि एसएल हिट हो गया मेरा, ऊपर चला गया मार्केट, तो इसको मैं निकाल दिया। सेंसेक्स में देख रहे हैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहे हैं अभी। देख तक कब तक चलते हैं देखते हैं। देख सकते हो मार्केट अभी उसी एरिया में घूम रही है कब से, कुछ कर नहीं रही है कब से। 84 के आसपास घूम रही है, गिरती जा रही है, जिसकी वजह से मेरा लॉस जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। कॉस्ट पे कॉस्ट पे ही चल रहे हैं फ़िलहाल, तो ज़्यादा लॉस नहीं है, फिर भी लगातार गिर रही, इसकी वजह से लॉस होता जा रहा है। देख सकते हो 247 के आसपास। ये 189 पे बाई किया था मैंने, लेकिन अभी ये भी लॉस में ही है। 57-50 रुपये कुछ, ये 50 रुपये लॉस में। देखते हैं फिर कैसा चलता है। जैसा चलता है इन्फॉर्म करता रहूँगा आपको। देख रहे हो फिर से मार्केट नीचे लगातार गिरता जा रहा है। यहाँ से गिरा, फिर से यहाँ, और अगर ये यहाँ तक आता है तो अच्छा खासा लॉस लेके निकलूँगा मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। 281 के आसपास लॉस चल रहा है। ये मैंने 289 की बाई किया था, लेकिन इसमें भी लॉस ही दिख रहा है फ़िलहाल तो ओवरऑल पोजीशन अभी कॉस्ट पे ही है, लेकिन ओवरऑल लॉस में हूँ मैं, लेकिन अभी पोजीशन जो है कॉस्ट पे चल रही है। तो देखते हैं क्या होता है। 293, 96 का लॉस हो रहा है, 200-300 रुपये का। 55-60
मार्केट एक ऊपर जाने की उम्मीद तो लग तो रही है। इतनी बड़ी कैंडल इसने बनाई हुई है 5 मिनट के लिए। जब तक ये कैंडल है इसका लो लेके मैं चल रहा हूँ। यहाँ तक भी आ जाएगी तो भी टेंशन नहीं। अगर यहाँ से भी एक छोटा सा स्पाइक देता है ऊपर की तरफ, या तो इसका हाई निकालता है ये, तब कुछ हो सकता है, वरना ये तो पोजीशन लॉस में ही कटने वाली है ऐसा लगता है। ये एक रेड कैंडल बहुत ही बेकार कैंडल बना है। मुझे लगता है मार्केट यहाँ आज तक आएगी, ऐसा लेके जाएगी मेरा 86। इसका तो टॉप है, इसका जो हाई है ये 210 या 220, 210 के आसपास। ये मैंने ऐसा रखा हुआ है 210 के आसपास। मैनुअल एसल है, लेकिन अगर उसके नीचे आएगी तो लगातार गिर रही है मार्केट। देखो और एक रेड कैंडल बनाई। जब तक हो सकता है कि यहाँ तक या उसके बाद ऊपर निकले तो अच्छा बात है, तब मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं रहा तो लॉस में नहीं निकलेगा। देखते हैं जैसा होगा, मैं वैसा बताऊँगा आपको। तो फाइनली मार्केट थोड़ा ऊपर मूव हुई है मेरे फेवर में। जो मेरा एसएल यहाँ था, मैं सोच रहा हूँ यहाँ शिफ्ट कर लूँ, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है और थोड़ा बहुत मुझे प्रॉफिट भी होना शुरू हो गया है। प्रॉफिट मतलब जो लॉस है वही कम हो गया, प्रॉफिट तो नहीं हुआ फ़िलहाल, पर लॉस होना जो है वही हो रहा है। अब मेरा एसएल लगेगा यहाँ पे 188। अब मेरा एसएल कॉस्ट पे जाएगा, उसमें से जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। ने लो मारा है कम से कम 170 के आसपास। ठीक है, देखते हैं जैसा होगा वैसा इन्फॉर्म करूँगा मैं आपको। कुछ 200-250 रुपये का नुकसान था, अभी कम होके 100 रुपये पे हुआ है, देख सकते हैं। और मार्केट लगातार नीचे ही आ रही है, यहाँ से ऊपर गई फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जाएगी। अगर एक बार ऐसा ऐसा निकाल दे ऊपर तो काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। 150 के आसपास प्रीमियम दिखेगा आपको, लेकिन उम्मीद तो है। ये जो एक इसका टॉप बना है, ये ट्रेंड लाइन बना है। इसका ब्रेकआउट होगा तो ही ऊपर होगा, नीचे इसका ब्रेकआउट, ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तभी मार्केट ऊपर मूव हो गया, वरना यही होने वाली है। हो सकता है कि मैं यहाँ पे निकल जाऊँ, हो सकता है मैं यहाँ पे निकलूँ। तो यहाँ पे तो फाइनली निकल जाऊँगा। अगर यहाँ पे लॉस ज़्यादा नहीं हुआ तो मैं नहीं निकलूँगा, यहाँ पे तो होल्ड करूँगा। लेकिन यहाँ तक तो फाइनल है, देखते हैं क्या होता है अभी फ़िलहाल में। लॉस 70-80 रुपये बचा है, देखते हैं क्या। कॉस्ट पे ही है अभी फ़िलहाल तो। और ये जोन को निकालना बड़ा ज़रूरी है। एक जोन बना के रखा है, ये देख सकते हैं एक जोन बना है, इसके बाहर निकलेगा ऊपर की तरफ तभी मूव होगा। और कई बार मार्केट यहाँ 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 तक मूव हुई है, यहाँ से मूव होने में बार बार गिर जाते हैं। यहाँ अच्छा खासा रेसिस्टेंस लग रहा है मुझे। हाई टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो टॉप पे ही है, वहाँ से ब्रेकआउट देगी तो ऊपर की तरफ मूव होगी। और जहाँ तक मतलब लॉस जो मैंने ट्रेड लिया था वो अभी फ़िलहाल तक कॉस्ट पे ही है। देख सकते हो कि 40-50 रुपये का लॉस ही हो रहा है उसमें। इसका मैंने हाई अब सोचा है कि इसके आसपास निकालने की कोशिश करूँगा मैं। इसके आसपास 170 एकदम कॉस्ट पे ही निकालूँगा। हो सकता है कुछ लॉस लेकिन निकलूँ मैं, लेकिन अब मेरा एसएल शिफ्ट हो गया है। ऊपर मूव नहीं हुआ थोड़ी देर में तो शायद मुझे नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और जो स्पॉट पे है वो एसएल ये है। यहाँ तक अगर पहुँच जाए 50 के ऊपर तो मुझे लगता है कोई रोक नहीं पाएगा, फिर तो बहुत ऊपर जाएगा, 100-150 आराम से मिल जाएगा। देखते हैं जैसा होगा आपको इन्फॉर्म करूँगा मैं। दोस्तों देख सकते हो मार्केट फिर से नीचे आना शुरू हो गई। यहाँ हाई लगाया फिर ये नीचे गिरना शुरू हो रही है, और इसकी वजह से ना लॉस जो है होना शुरू हो गया है। देख सकते हैं कि जो लॉस हो ये बढ़ के 79-80 रुपये हो गया। एक टाइम पे प्रॉफिट में आ गया था मैं, फिर लॉस होना शुरू हो गया। और देख सकते हैं आप 100 रुपये का लॉस हो रहा है। लो लगाया इसने करीब 168 का, लगाने के बाद 67 का,
उसके बाद फिर से ऊपर है। यहाँ के हम निकाल अब प्रॉबली मुझे लगता है कि टाइम आ गया है निकालने का कुछ देर में, कि मूवमेंट है नहीं, ऊपर जा नहीं रहा है मार्केट। बड़े बड़े विक्स छोड़ रहा है, देख सकते हैं इतना बड़ा विक्स इसने छोड़ा है। क्या भाई साहब, मार्केट का ट्रेंड दिखाया तो ऊपर ही, ट्रेंड देख के ही तो मैं ये लिया हूँ कि भाई ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा मूवमेंट। आई थिंक कॉस्ट पे ही निकलना पड़ेगा मुझे, अगर यहाँ पे आता है तो निकलना पड़ेगा कॉस्ट के आसपास। एक तो मूवमेंट ऊपर देना चाहिए कम से कम 50-100 पॉइंट का ऊपर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस भी है, पीवोट का सा रेसिस्टेंस है, उसको निकालेगा तो भी कुछ होगा। देखते हैं, जैसा होगा आपको इन्फॉर्म करूँगा। मार्केट क्लोज होने में भी 1 घंटे का बाकी है, मूवमेंट एकदम बंद है। लास्ट में हो सकता है कि 3 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास एक शॉप मूवमेंट दे ऊपर की तरफ, तब मैं निकलूँगा। नहीं दिया तो फिर कोई बात नहीं, फिर क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों और गिर गई मार्केट। यहाँ से 84-30 टच करने के बाद एक शार्प मूवमेंट दिया इसने 990 के आसपास, और मैं लॉस में आना शुरू हो गया। लॉस में आ गया मैं काफ़ी, 150-200 रुपये लॉस में हूँ मैं फ़िलहाल में। यहाँ से ऊपर जाने की संभावना कम ही है। यहाँ पे ना असल रहेगा 970 के आसपास। अगर ये रहेगा, ये टच करेगा तो मुझे निकलना चाहिए। इसके आसपास कोई संभावना तो नहीं है मेरे से। 988, 990 आ गया है, देख सकते हैं आप। 215 के आसपास चल रहा है। लॉस भी बढ़ के 200 रुपये के आसपास हो गया। विक्स छोड़ रहा है, बड़ा ऐसा विक्स छोड़ रहा है, पता नहीं क्या। ये है 216-17। अच्छा, ये जो पहले का ट्रेड है वो है, इसमें भी लॉस था। बस 4-5 पॉइंट मिल रहा है, क्या करूँ 4-5 पॉइंट लेके, इतने में थोड़ी होगा कुछ। सेंसेक्स ओ तेरी, एक शार्प मोमेंट यहाँ तक आ गया। अब मुझे लगता है कि निकल जाना चाहिए। अगर इसको क्रॉस करता है ये नीचे, इसको तो 970 के नीचे आता है, तो अगर लॉस नहीं हुआ तो निकल जाऊंगा, वरना यहाँ तक होल्ड करने की कोशिश करूँगा थोड़ा नीचे तक। हालांकि संभावना है कि नीचे तक भी आ जाए, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल, रेड कैंडल आ गया, 970 तक आ गया। लॉस भी देख सकते हो आप, 190। ये मूवमेंट जो है 187 तक, 188 तक निकाल देगा आराम से। 180 तक आ गया। आई थिंक कुछ 980। एक शार्प मोमेंट दिया एकदम, रेड कैंडल बड़ी बड़ी। हम्म, 970 के आसपास आ गया है। बड़े टाइम फ्रेम में कुछ है नहीं। मैं सोच रहा हूँ यहाँ तक होल्ड करो। ये मेरा पहला एसएल था जो कि मैं ट्रेल कर लिया था, तो अभी देख सकते हो 179-78 के आसपास है। तो ये कॉस्ट पे, ये मेरा कॉस्ट है 187 के आसपास। भी कॉस्ट नहीं पहुँचा है मेरा, लेकिन फिर भी कॉस्ट पहुँचने के वेट भी नहीं कर सकते। हो सकता है यहाँ तक दे दे मूवमेंट शार्प। 180, 179 के आसपास है। अगर जाएगा तो 200 का लॉस है, 200-250 का लॉस हो जाएगा। 300-400 के ऊपर निकलेगा सेंसेक्स। 198 विक्स छोड़ रही है बहुत बड़े, पता होता नहीं। यहाँ तक का विक्स आ रहा है। टाइम भी कम है ना मार्केट के पास, अभी 1 घंटा ही बचा है।
चलो यहाँ तो होल्ड कर ही लेता है, अगर इसको ब्रेक करता है 934 तो निकल जाएंगे। या तो कॉस्ट पे निकलने की कोशिश करेंगे, कॉस्ट पहुँचने वाला है, ये कॉस्ट में 88 80 90। चलो निकलने का टाइम आ गया आई थिंक। 285 87 85 84, कॉस्ट तो आ ही गया है। कॉस्ट तो आ गया है, लेकिन एक बार इसको अगर ये क्या बोलते हैं 934, ये ऐसा लगा निकालना चाहिए तो निकलना चाहिए मेरे को लगता है। लेकिन मेरा कॉस्ट आ गया 186, 189 की बाइंग थी, 187 पहुँच गया मैं। कॉस्ट निकाल दिया है, कॉस्ट के ऊपर जा रहा है अभी धीरे धीरे। एक रिट्रेस, अगर एक छोटा सा भी रिट्रेस करेगा ना तो अपना काम हो जाएगा इसमें कुछ, पर एक कर नहीं रहा है, सीधा सीधा फॉल ही कर रहा है डायरेक्ट। मुझे तो निकल जाना चाहिए कुछ। लॉस भी बढ़ के 400 के आसपास हो गया। चलो निकल जाता है 190 190। चलो निकल जाता, छोड़ दो। ठीक है, तो ये रहा मेरा आज का ट्रेड। दोनों लॉस में निकला मैं 350 के, प्लस कॉस्ट प्राइस भी जोड़ लो 220 का। 220 है और 341 है। चलो देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का दिन बहुत ही लॉस में निकला।